सोचिए, एक आम सुबह जब आप उठते हैं और अखबार में ये चौंकाने वाली खबर पढ़ते हैं कि 11,000 करोड़ रुपए एक बड़े इंडियन बैंक से अचानक गायब हो गए हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि इतनी बड़ी रकम है कि पूरे देश में हलचल मच जाए। न ये कोई मामूली चोरी थी, न कोई साधारण गलती। ये वो रकम थी जिससे एक छोटा शहर सालों तक चल सकता है। सोचिए, एक ही रात में इतना पैसा ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। न कोई अलार्म बजा, न पुलिस को भनक लगी, न ही बैंक के कर्मचारियों को कुछ पता चला। जब तक किसी को समझ आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंक के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असलियत में सब कुछ बदल चुका था। ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत थी, एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े बैंक घोटाले की, जिसने हर आम आदमी के भरोसे को झकझोर दिया। सालों तक लोग अपनी मेहनत की कमाई पंजाब नेशनल बैंक में जमा करते रहे। एक ऐसा बैंक जिस पर करोड़ों भारतीयों ने आंख मूंद कर भरोसा किया। उनके लिए ये बैंक सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि सुरक्षा और भविष्य की गारंटी थी। लेकिन बैंक की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। 11,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम कि उससे हजारों स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थीं, चुपचाप गायब हो गए। किसी को भनक तक नहीं लगी। आम लोग हैरान थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा अमाउंट इतनी आसानी से, बिना किसी शोर शराबे के, आखिर कैसे गायब हो गया? क्या बैंकिंग सिस्टम इतना कमजोर था? क्या ये कोई जादू था? नहीं, ये जादू नहीं था, बल्कि एक बेहद चालाक और सोची समझी साजिश थी। ये एक परफेक्ट क्राइम था, जिसमें बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया गया। कुछ चालाक दिमागों ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि किसी को शक तक नहीं हुआ। पूरे देश के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसे हो गया? क्या हमारे पैसे अब सुरक्षित हैं? इसका जवाब हर भारतीय को चौंका देने वाला था। ये घोटाला जितना बड़ा था, उतना ही चौंकाने वाला भी था। ये घोटाला सिर्फ पैसों की चोरी नहीं था, ये एक प्लानिंग के साथ किया गया ऐसा काम था जिसमें बैंक के अंदर के लोग भी शामिल थे। भरोसे का कत्ल हुआ था। सच्चाई तो और भी डरावनी थी, जितनी किसी ने सोची भी नहीं थी। ये कहानी है उस भरोसे के टूटने की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये वो चोरी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये बाहर से नहीं, बल्कि बैंक के अंदर से ही की गई थी। ये बैंक के अंदर से किया गया काम था, जिसमें बैंक के अपने ही टूल्स उसके खिलाफ इस्तेमाल हुए। बैंक की सुरक्षा, जो लोगों के पैसे की रक्षा के लिए थी, उसी का फायदा उठाया गया। हर स्टेप प्लान किया गया था, हर सिग्नेचर फर्जी था, हर लूप होल यूज हुआ। जाली दस्तावेजों और नकली पहचान के सहारे अपराधियों ने बैंक की दीवारों के अंदर ही अपना जाल बिछा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे बैंक खुद ही अपने पैसे चोर को दे रहा हो। बैंक के कर्मचारी, जिन पर भरोसा किया जाता है, वही इस खेल का हिस्सा बन गए थे। ज्यादातर घोटाले कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, लेकिन इसमें तो पूरा सिस्टम ही टारगेट हो गया, जो सबकी सुरक्षा के लिए बना था। आम आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किस पर भरोसा करे। बैंक के अफसर सिर्फ बेवकूफ नहीं बनाए गए, कुछ तो खुद प्लान का हिस्सा थे। कुछ ने लालच में आकर सिस्टम को धोखा दिया, तो कुछ को डराया धमकाया गया। ये सब सीनियर अफसरों की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। बैंक के ऊपरी अधिकारी भी इस साजिश को पहचान नहीं पाए। पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की नींव हिल गई, शेयर बाजार में हलचल मच गई और लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। बाकी बैंक डर के मारे देख रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। अगर पंजाब नेशनल बैंक में ये हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। ये सवाल हर बैंक कर्मचारी और ग्राहक के मन में घर कर गया। क्या बाकी बैंक सेफ हैं, या ये तो बस शुरुआत है किसी बड़े खतरे की? लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए और डर का माहौल बन गया।
इस घोटाले ने दिखा दिया कि अगर अंदर से मदद मिले तो सबसे मजबूत सिस्टम भी गिर सकता है। बैंक की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लोगों का बैंक पर भरोसा टूट गया। संसद में सवाल उठे, नेताओं ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। पूरे देश को जवाब चाहिए था और वो भी तुरंत। हर कोई जानना चाहता था कि उनके पैसे कितने सुरक्षित हैं और क्या ऐसा फिर से हो सकता है। तो इस सब के पीछे कौन था? कौन था वो इंसान जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? नीरव मोदी। एक ऐसा नाम जो अमीरी, स्टाइल और डायमंड्स के लिए जाना जाता था। उसकी चमक दमक और रुतबा हर किसी को हैरान कर देता था। वो लग्जरी की पहचान बन चुका था। बॉलीवुड स्टार्स और ग्लोबल लीडर्स के साथ पार्टीज में दिखता था। हर बड़ी पार्टी में उसकी मौजूदगी एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। लोग उसे एक सेल्फ मेड अरबपति मानते थे, जो कई युवाओं के लिए इंस्पिरेशन था। उसकी सक्सेस स्टोरी हर जगह छाई रहती थी और लोग उसके जैसा बनने का सपना देखते थे। उसका डायमंड बिजनेस फेमस था। दुनिया के बड़े शहरों में उसकी शॉप्स थीं। मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन तक उसके नाम के शोरूम्स लग्जरी और क्वालिटी के लिए जाने जाते थे। मैगजीन उसे इंडिया का डायमंड किंग कहती थी। उसके इंटरव्यूज और स्टोरीज हर बड़े बिजनेस मैगजीन में छपते थे। उसके एड्स में टॉप फिल्म स्टार्स थे। बड़े बड़े एक्टर्स उसकी ज्वेलरी पहनकर फोटो शूट करते थे, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाती थी। वो महंगे सूट पहनता था, आलीशान घरों में रहता था, प्राइवेट जेट्स में घूमता था। उसकी लाइफस्टाइल देखकर हर कोई सोचता था कि ये सब मेहनत और टैलेंट का नतीजा है। दुनिया के लिए वो इंडियन सक्सेस की मिसाल था। इंटरनेशनल इवेंट्स में उसकी मौजूदगी भारत की नई पहचान बन गई थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक काला राज छुपा था। उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा सच था जिसे जानकर सब हैरान रह गए। नीरव मोदी सिर्फ डायमंड्स नहीं बेच रहा था, वो इंडिया के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा क्राइम प्लान कर रहा था। उसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। उसकी लग्जरी लाइफ चोरी के पैसों से ही चल रही थी। हर महंगी चीज, हर आलीशान पार्टी, सब कुछ उस पैसे से खरीदा गया था जो असल में उसका था ही नहीं। किसी को पता नहीं था कि जब वो कैमरे के लिए स्माइल कर रहा था, उसी वक्त वो बैंक से हजारों करोड़ उड़ाने की प्लानिंग कर रहा था, वो भी इतने चालाक तरीकों से कि एक्सपर्ट्स भी पकड़ नहीं पाए। उसकी चालें इतनी शातिर थीं कि बैंक के बड़े बड़े अधिकारी भी धोखा खा गए। उसने सबको बेवकूफ बना दिया जब तक सच्चाई सामने नहीं आई। जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो पूरे देश को झटका लगा और सबने देखा कि चमकती दुनिया के पीछे कितना बड़ा अंधेरा छुपा था। नीरव मोदी ने यह सब किया कैसे? उसका सीक्रेट वेपन था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या LOU। नाम सुनने में भारी लगता है, लेकिन असल में सिंपल है। LOU एक बैंक का दूसरे बैंक को वादा होता है कि अगर कस्टमर पैसे नहीं लौटाएगा तो वो बैंक भरपाई करेगा। ये एक तरह की गारंटी है जो फॉरेन बैंकों से लोन लेने के लिए यूज होती है। आमतौर पर बैंक हर डिटेल चेक करते हैं LOU देने से पहले, लेकिन यहां बैंक अफसरों ने चेकिंग ही स्किप कर दी, कई बार जानबूझकर। उन्होंने नीरव मोदी की कंपनियों के लिए झूठी गारंटी दे दी, वो भी करोड़ों की। किसी और को कुछ पता ही नहीं चला। इन LOU से नीरव मोदी ने इंडियन बैंकों की फॉरेन ब्रांचेस से लोन लिया। उसने पैसे कभी वापस नहीं किए। ये पैसे डायमंड खरीदने, अपनी लग्जरी लाइफ और घोटाले को सालों तक चलाने में खर्च हुए। बैंक की मेन बुक्स में कोई असली रिकॉर्ड नहीं था। सब कुछ ऑफिशियल सिस्टम से बाहर था। मतलब पैसे चोरी भी हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। सबसे बड़ी कमजोरी असल में बैंक के अपने सिस्टम में थी। देखो, बैंक एक खास मैसेजिंग सिस्टम यूज करते हैं, स्विफ्ट, जिससे इंटरनेशनल डील्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भेजी जाती हैं। लेकिन जो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो स्विफ्ट से जुड़ा ही नहीं था। इसका मतलब बैंक स्टाफ स्विफ्ट से पैसे बाहर भेज सकते थे, लेकिन लोन का एंट्री मेन सिस्टम में नहीं होती थी। तो जो अकाउंट्स चेक कर रहा था, उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती थी। अरबों का ट्रांजैक्शन हो जाता था, लेकिन बैंक की बुक्स पर सब नॉर्मल लगता था। नीरव मोदी और उसके साथी इस लूप होल को जानते थे
और उन्होंने इसका बार बार फायदा उठाया। जब भी उन्हें पैसे चाहिए होते वो बस स्विफ्ट से नया LOU भेज देते। मेन सिस्टम में कोई पेपर वर्क नहीं, कोई सवाल नहीं। इसी कमजोर लिंक की वजह से सालों तक चोरी चलती रही और किसी को पता नहीं चला। सिर्फ कुछ ही स्टाफ को सब पता था, बाकी सब तो सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करते रहे। सालों तक ये घोटाला आराम से चलता रहा, लेकिन 2018 की शुरुआत में मुंबई के PNB ब्रांच में एक नया एम्प्लॉय आया। उसे एक बोरिंग सा काम मिला, पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने का। उसे एक कस्टमर के लोन के लिए पेपर वर्क चाहिए था, तो उसने ढूंढना शुरू किया। जब उसने ओरिजिनल LOU फाइल्स मांगी तो कोई जवाब ही नहीं मिला। रिकॉर्ड्स गायब थे, सिग्नेचर और स्टैम्प्स भी मैच नहीं कर रहे थे। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने और गहराई से जांच की, मुश्किल सवाल पूछे और हार ही नहीं मानी। उसकी जिज्ञासा ने एक बड़ा राज खोल दिया। उसे समझ आया कि बिना सही चेकिंग के भारी भरकम लोन दिए गए हैं। स्विफ्ट के मैसेज और कोर बैंकिंग रिकॉर्ड्स मैच ही नहीं कर रहे थे। ये तो झूठ का जाल था जो सबके सामने छुपा हुआ था। उसने ये बात अपने सीनियर्स को बताई। कुछ ही दिनों में बैंक ने पुलिस को बुलाया और घोटाला सबके सामने आ गया। एक नए एम्प्लॉय की सिंपल ऑडिट ने इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड पकड़ लिया। जैसे ही जांच शुरू हुई, घोटाले की रकम बढ़ती ही गई। जो एक छोटी सी डाउट से शुरू हुआ था, वो नेशनल क्राइसिस बन गया। कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गायब थे। इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। ये खबर पूरे देश में फैल गई। आम लोग डर गए कि कहीं उनकी सेविंग्स तो सेफ हैं। बैंक के शेयर प्राइस गिर गए। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, यहां तक कि फिल्म स्टार्स भी बहस में आ गए। PNB डूबने की।